वरिष्ठ संवाददाता विकास शर्मा की रिपोर्ट। बाड़मेर बालोतरा जिले में क्या दो सीएमएचओ करेंगे काम? सवाल इसलिए क्योंकि चिकित्सा विभाग की तबादला सूची का जब पोस्टमार्टम किया गया तो सूची में बालोतरा सीएमएचओ के पद पर दो चिकित्सक लगा दिए गए हैं। बालोतरा में कार्यरत डॉक्टर उमेददार राम को सीएमएचओ की जिम्मेदारी दे दी गई, तो फिर इसी सूची में डॉक्टर वाकाराम चौधरी को भी बालोतरा सीएमएचओ बना दिया गया। बाड़मेर में भी डॉक्टर संजीव कुमार मित्तल चंद्रशेखर गजराज को बनाया सीएमएचओ और दो छोटे जिलों में 4 सीएमएचओ की पोस्टिंग विभाग में चर्चाओं का विषय बन गई है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि कल 22 तारीख थी, 22 फरवरी, यानी कि तबादला प्रक्रिया का अंतिम दिन था और ऐसे में बेहद खास जदोजहद की जा रही थी और जब सूची सामने आई, पोस्टमार्टम किया गया तो एक गफलत सामने आई। और एक और खास रिपोर्ट, बड़ी खबर हमारे वरिष्ठ संवाददाता विकास शर्मा के आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल एक डॉक्टर साहब का डिमोशन भी हुआ है, लेकिन प्रमोशन भी हुआ है। चिकित्सा विभाग की छोटी तबादला सूची में बड़ी चूक सामने आई है और वो जो डॉक्टर साहब हैं दरअसल प्रतापगढ़ सीएमएचओ डॉक्टर विष्णु दयाल मीणा है, जिनका सूची में 2 जगह नाम है। अगर आप इस सूची पर गौर फरमाएं तो 99 नंबर पर मीणा को डिमोशन कर लगा दिया गया डिप्टी सीएमएचओ राजसमंद, और जबकि इसी सूची में 103 नंबर पर उन्हें सीएमएचओ शाहपुरा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यानी कि एक ही लिस्ट में एक ही व्यक्ति को डिमोशन और प्रमोशन। विभाग में छोटी सी सूची में गड़बड़ियों के अंबार से सिस्टम पर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या बिना जांचे परखे ही चिकित्सा विभाग की तबादला सूची कर दी गई? ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास, 2 मामले सामने आए हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में बड़ी चूक सामने आई है। एक में एक का डिमोशन, एक का प्रमोशन, और एक में एक ही पोस्ट पर 2 का नाम सामने आ रहा है, 2 डॉक्टर्स का सामने आ रहा है। इसको यूं देखा जाए कि कल अंतिम दिन था, 22 तारीख तबादला सूची प्रक्रिया का, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था, या जल्दबाजी है या लापरवाही है? इस पूरे मामले में जो प्रेशर की बात है वो चिकित्सा विभाग पर लागू नहीं होती है, क्योंकि मैं आपको अपडेट कर दूं, पूरे राजस्थान के जितने भी सरकारी विभागों में तबादले हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा तबादले जो थे वो जो है वो चिकित्सा महकमे में होने थे, प्रस्तावित थे। लेकिन जो तबादला सूची है उसमें से रोका गया इस बात को लेकर के कि जो तबादला सूची के अंदर जो नाम आए हैं, एक बहुत ही छोटी और संदीपी लिस्ट जो है वो जारी की गई है। बड़े स्तर पे चिकित्सा विभाग में तबादले नहीं किए गए थे। कल ही हमने संकेत दे दिए थे इस बात के कि बड़े स्तर पर तबादले नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो छोटी सी सूची जारी की गई है उस छोटी सी सूची के अंदर बड़ी गड़बड़ियां जो है वो सामने को देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पर जो सीएमएचओ है 2 सीएमएचओ लगा दिए गए हैं, 2 सीएमएचओ लगा दिए गए हैं। एक तरफ जहां पर बालोतरा में, एक तरफ बाड़मेर में 2 जगह पर 2 सीएमएचओ लगा दिए हैं। दोनों छोटे जिले हैं और वहाँ पे एक सीएमएचओ की जगह है, लेकिन वहाँ पर दोनों जगह पे 2 सीएमएचओ लगा दिए गए हैं और एक ही सूची के अंदर ये गड़बड़ी सामने आई है। इसके साथ ही बाड़मेर के अंदर बात करें, बाड़मेर के अंदर भी संजीव कुमार मित्तल को, चंद्रशेखर गजराज को सीएमएचओ बनाया गया है। 2 छोटे जिलों के अंदर 4 सीएमएचओ की पोस्टिंग जो है पूरे विभाग में चर्चाओं का विषय है। वहीं दूसरी ओर एक जो उसी सूची के अंदर तीसरी गड़बड़ी जो सामने आई है वो ये आई है, मैं आपको अपडेट कर दूं, 171 डॉक्टरों की पूरी सूची जारी हुई है। पूरे एनालिस्ट करने के बाद 10 दिन तक जो तैयारियां की गई थी उसके बाद में सिर्फ 171 डॉक्टरों की तबादला सूची जारी की गई है और उस 171 की तबादला सूची के अंदर 3 बड़ी चूक सामने आई है। 2 चूक यही कि 2 जिले के अंदर 2 सीएमएचओ लगा दिए गए। तीसरी ओर एक डॉक्टर ऐसे हैं जो कि प्रतापगढ़ सीएमएचओ विष्णु दयाल मीणा है, उनको की एक उसी सूची के अंदर डिमोशन करके वहीं पर 5 के जिले में डिप्टी सीएमएचओ राजसमंद की जिम्मेदारी दी गई है और उसी सूची के अंदर 103 नंबर पर उनको सीएमएचओ शाहपुरा की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैंने मतलब यह है कि कल जो सूबे के जो चिकित्सा मंत्री थे उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था और कह दिया था कि इस बार तबादले बड़े स्तर पर नहीं होंगे, लेकिन उसका पीछे कारण अलग अलग कारण बताए थे। मौसमी बारियों का कारण भी है, उसके अलावा और अलग अलग कारण थे। लेकिन उस बीच में जो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जिन्होंने भी सूची तैयार की है, चाहे वो मंत्री के स्टाफ की बात करें, चाहे वो चिकित्सा विभाग में बैठे हुए अधिकारियों की बात करें, जिन्होंने सूची तैयार की है उन्होंने एक छोटी सूची के अंदर भी अपने आप को ये प्रूव नहीं कर पाए कि जो पूरी सूची है वो तैयारी के साथ जारी की गई है। 171 डॉक्टर सूची के अंदर 3 बड़ी चूक सामने आई है और अब हालांकि उनका शुद्धिकरण हो जाएगा, लेकिन विभाग की छवि इस सूची से जरूर खराब होती है कि एक छोटा सा काम था जिसको एक दिन के अंदर पूरा किया था। 10 दिन की पूरी मशक्कत के बाद में लिस्ट जारी की गई है और उसमें भी कई खामियां जो है वो छोड़ी गई है। जी चलिए ठीक है, अब देखना होगा कि इस पर किस तरीके से इस गफलत को दूर किया जाएगा और किस पर किस तरीके का एक्शन होगा। बहुत शुक्रिया विकास इस जानकारी के लिए।